नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन और वन्य जीव सप्ताह का समापन समारोह आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान की ग्राम पंचायत बिडनाबाद में कल उष्णकटिबंधीय कटे फूलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पुष्प कृषि संवर्धन पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दक्षिण अंडमान के क्षेत्र कृषि कार्यालय द्वारा उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी कृषि निदेशालय सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रात्रापुर की प्रमुख चंपा दास ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय पुष्प कृषि की विशाल संभावनाओं पर प्रकाश डाला और किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सहायक निदेशक कृषि पिच्चामल पीवी ने किसानों को द्वीप समूह की कृषि जलवायु परिस्थिति में इन फसलों की उपयुक्तता, उनकी अनुकूलशीलता और उनके आर्थिक लाभों के बारे में बताया। ग्राम पंचायत बिडनाबाद के सरपंच वी कुमार ने इस पहल का स्वागत किया। कार्यक्रम में कुल 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के अवसर पर आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विम्बरलीगंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विम्बरलीगंज में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्ट्रेक के उपनिदेशक टी सुब्रमण्य गणेश सम्मानीय अतिथि थे। कार्यक्रम में वैज्ञानिक व अभियंता SGDHHRLDV शंकर, मार्ट स्वामी, स्ट्रेक के प्रबंधक देवदास पाइक, उपनिदेशक विज्ञान राम परवेश, विम्बरलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोहरन, अन्य अधिकारी तथा विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत पेश किया। इस बीच सम्मान्य अतिथि के साथ साथ अन्य अधिकारियों ने भी पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर स्ट्रेक के प्रबंधक देवदास पाइक ने उपस्थिति का स्वागत किया। We are honored to have gracious consent of Shri Vikram Singh Sir, Dynix, Director of Education, Andaman Nicobar Administration, to be our chief guest for today's event. But due to the unforeseen official commitment, Sir could not be physically present on this occasion. So we remain deeply grateful to his support and encouragement towards the initiative. Thank you, Sir. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में सम्मानीय अतिथि टी सुब्रमण्य गणेश ने विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाए जाने के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। In 1961, the USSR made another very significant achievement. They sent a person called Yuri Gagarin. Have you heard of this name, Yuri Gagarin? He was the first man in space. He traveled on a vehicle called Vostok in 1961 for the first time. So that was another major significant achievement where we were able to actually move out from the Earth, move out over the atmosphere, be in space, orbit the space and come back to Earth. Very safely they brought him back. स्ट्रेक के वरिष्ठ लेखा अधिकारी जी शांता ने स्ट्रेक के उपनिदेशक टी सुब्रमण्य गणेश के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। He also obtained a master's degree in satellite technology from the Department of Aerospace Engineering in Indian Institute of Science, Bangalore. Shri Subramanya Ganesh is working with the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, that is ISTRAC, and has been closely associated with IRS-1C technology experiment satellite and the ResourceSat-1 satellites. इस मौके पर विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न मॉडलों को प्रदर्शित किया। फरारगंज ICDS प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिटिल अंडमान के ब्रेक वाटर आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण माह के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस आयोजन में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन गतिविधियों के साथ शिक्षण सीखने की सामग्री का उपयोग किया गया, जिसमें पारंपरिक TLM को भी शामिल किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पोषण वाटिका का उद्घाटन और व्यंजन प्रतियोगिता का समापन रहा। हडबी सेक्टर सर्कल नंबर 5 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों और सामुदायिक सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। पोषण वाटिका में विभिन्न पौष्टिक सब्जियों और फलों के बीज बोए गए, जो बच्चों को स्वस्थ आहार की आदतों को सिखाने का माध्यम बनी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन गतिविधियों में बच्चों को खेल खेल में पोषण संबंधी जानकारी दी गई, जिसमें पारंपरिक कहानियों और लोकगीतों के माध्यम से TLM का उपयोग किया गया। कार्यक्रम का समापन व्यंजन प्रतियोगिता के साथ हुआ, जिसमें अभिभावकों ने स्थानीय सामग्रियों से बने पौष्टिक व्यंजनों की प्रस्तुति दी। विजेताओं को सम्मानित करते हुए खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रधान, अन्य कर्मचारियों, मुख्य सेविका और अभिभावकों ने बच्चों के पोषण पर जोर दिया। यह आयोजन पोषण माह की थीम सुपोषित भारत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। अंडमान द्वीप समूह के बैरन द्वीप, जो भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला निर्जन द्वीप है, जो अब पर्यटकों के लिए खुल रहा है। यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और अपनी अनोखी ज्वालामुखी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक अब इस प्राकृतिक दृश्य को करीब से देख सकेंगे, जो अंडमान के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार प्रशासन की शिपिंग सेवा निदेशालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्री विजयपुरम से बैरन द्वीप के लिए नई पखवाड़े की राउंड वाइज क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह अनूठी समुद्री यात्रा भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के शानदार दृश्य प्रदान करेगी। यह क्रूज सेवा मौसमी की स्थिति के अधीन हर पखवाड़े संचालित होगी। पहली यात्रा 24 अक्टूबर शुक्रवार को श्री विजयपुरम के हैडो वाफ से शुरू होगी। यह श्री विजयपुरम से बैरन द्वीप तक की राउंड ट्रिप होगी, जिसमें बैरन द्वीप पर उतरना शामिल नहीं है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अलग से यात्राएं नियोजित की जाएगी। टिकट 11 अक्टूबर 2025 से शिपिंग सेवा निदेशालय के टिकटिंग पोर्टल dssandaman-nicobar.gov.in टिकटिंग काउंटर पर ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। किराया संरचना इस प्रकार है। कोरल स्वीट 2 बर्थ रुपए 8,310 रुपए प्रति व्यक्ति, रीफ स्वीट 4 बर्थ रुपए 6,340 रुपए प्रति व्यक्ति, आइलैंड ब्रीज 6 बर्थ रुपए 4,290 रुपए प्रति व्यक्ति, लेगून 1,624 बर्थ, डोरमेट्री रुपए 3,180 रुपए प्रति व्यक्ति। भोजन के लिए प्रति यात्रा 2,000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जिसमें बेड टी, नाश्ता, दोपहर का भोजन, स्नैक्स और हाई टी शामिल है। यात्रियों को जहाज पर चढ़ने के बाद रिसेप्शन काउंटर से भोजन कूपन खरीदना होगा। यात्रा का समय प्रस्थान हर पखवाड़े शुक्रवार को रात 9 बजे हैडो वाफ श्री विजयपुरम से,
बैरन द्वीप के आसपास आगमन शनिवार सुबह। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ। ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है। ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। सजरा 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 सजरा, तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। 71वें वन्य जीव सप्ताह का कल समापन हो गया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से आम जनता में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराई गई। वन्य जीव विभाग द्वारा आयोजित 71वें वन्य जीव सप्ताह का समापन समारोह टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 71वीं वन्य जीव सप्ताह का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा, IFS, PCCF, ANI एवं मुख्य वन्य जीव अधीक्षक ने उपस्थिति जन को संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जो पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक बना। समारोह में PCCF, ANI के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें श्री M राजकुमार, IFS, APCCF, श्री अनिल एडिपल्ली, IFS CCF डॉक्टर दिनेश कन्नन, IFS CCF तथा अन्य प्रभाग्य प्रभारियों और ACF शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जो संरक्षण के प्रकाश को प्रतीकित करती थी। स्वागत भाषण श्री PK पॉल, IFS वन संरक्षक वन्यजीव द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने सभी हितधारकों को सप्ताह की सफलता के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान एक आकर्षक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा वन्यजीव विषयों पर चित्रकारी प्रस्तुत की गई। डॉक्टर दिनेश कन्नन, IFS CCF वन्यजीव द्वारा दिया गया। This was conceptualized in 1952. From 56 onwards, we started celebrating a week-long celebration from 2nd October to 8th October. Every year, this Wildlife Week is being celebrated with a specific theme, and for this year, the theme is human-animal coexistence. Along with other parts of the country, in Andaman and Nicobar Islands also, we had a series of celebrations.
The celebrations widespread from Diglipur to Campbell Bay. Events like rally, competitions, beach cleaning, bird watching, many more activities have been conducted in different parts of our islands. इसके अलावा एक रोचक स्किट का मंचन किया गया जो संरक्षण संदेशों को जीवंत रूप से पेश करता था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं चांदला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल दल तक की। वन्यजीव सप्ताह के उत्सव से संबंधित वीडियो फिल्में भी प्रदर्शित की गई जो सप्ताह भर की गतिविधियों को जीवंत रूप से दर्शाती रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विविधता झलकी। बालिका वी नित्याश्री द्वारा भारतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जबकि टैगोर सरकारी कॉलेज के छात्रों ने एक अन्य नृत्य प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त निकोबारी लोक नृत्य की प्रस्तुति ने स्थानीय आदिवासी संस्कृति और पारिस्थितिकी संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने नीतिगत अपडेट, सहयोगी पहलू और सतत प्रयासों पर जोर दिया। This year, the theme of Wildlife Week celebration was human-wildlife coexistence, which emphasizes the need to build harmony between people and wildlife in a rapidly changing world. As human activities expand into natural wildlife habitats. अंत में श्री संदीप डी बेहरा IFS DCF वन्यजीव ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर समारोह का समापन किया। At the outset, I express my deepest gratitude to our respected PCF sir for his constant guidance, encouragement and visionary leadership that inspired us throughout the week. इसके पूर्व सप्ताह भर चली प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए, जो उनकी रचनात्मकता और समर्पण को सम्मानित करता था। शिक्षा एवं खेल निदेशालय के अंतर्गत विम्बरलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी नॉर्थ बे रोड मैराथन 4.0 का आयोजन करने जा रहा है। कल शाम 3 बजे चूना भट्टा से नॉर्थ बे तक इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। विम्बरलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने इस मैराथन के आयोजन के बारे में दूरदर्शन को बताया। हमारा 4.0 मैराथन कल शाम 3 बजे चूना भट्टा से आरंभ होगा। उसमें टोटल 4 कैटेगरी है। मेंस और स्कूल बॉयज़ के लिए 10 किलोमीटर का आयोजन है तथा वुमेन और गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर का आयोजन है। इसमें दोनों ही कैटेगरी स्कूल बच्चों के लिए और मेन और वुमेन के लिए ओपन कैटेगरी है। इसमें सभी स्कूल बच्चों के लिए विम्बरलीगंज जोन के सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। साथ ही ओपन टू ऑल मेन और वुमेन में आप पूरे आइलैंडर कोई भी आ सकते हैं। इसमें सभी आइलैंडर्स को इसमें अलाउ है। तो इसका कल 3 बजे फ्लैग ऑफ होएगा चूना भट्टा से, और मेंस के लिए चूना भट्टा से नॉर्थ बे एंड बैक है। उसी यही कैटेगरी में बॉयज़ भी 10 किलोमीटर चूना भट्टा से फ्लैग ऑफ होएगा और उनका वापसी नॉर्थ बे से वापस चूना भट्टा होगा। सभी का फिनिशिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, चूना भट्टा है। चूना भट्टा से प्रारंभ होगा और उसका फिनिशिंग पॉइंट भी चूना भट्टा ही रहेगा। तो इसमें कैश प्राइस का आयोजन है। प्रत्येक अभी तक पूरे 3 बार हो चुका है, 3.0 तक हो चुका है। ये चौथा 4.0 मैराथन कल होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास
श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही न बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। वन्य जीव सप्ताह के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन ने माउंट मणिपुर में पर्वत राष्ट्रीय उद्यान, पर्यटक सुविधा काउंटर, आर्किड केंद्र तथा स्थानिक पक्षी व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन ने वन संरक्षक पीके पॉल तथा उप वन संरक्षक संदीप बेहरा की उपस्थिति में माउंट मणिपुर में स्थित पर्वत राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने पर्यटक सुविधा काउंटर के शिलापट का अनावरण किया और इस केंद्र का अवलोकन किया। इसके बाद वे ऑर्किड केंद्र का भी उद्घाटन किया और इस केंद्र से संबंधित जानकारी भी ली। But they'll still get to learn something. इसी क्रम में एंडेमिक बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर के शिलापट का अनावरण किया और इसके बाद रिबन काटकर इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्हें इस केंद्र के बारे में जानकारी भी दी गई। Movie of the bird के related all the information and all that. बोर्ड से भी कंटेनर छोड़ देगा. That will go. इस मौके पर प्रधान वन संरक्षक ने पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्हें भेंट भी प्रदान किया गया। इस बीच वन अधिकारी द्वारा स्कूली बच्चों को विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। हमारे जो भी बर्ड्स हैं अंडमान निकोबार के एंडेमिक बर्ड्स हैं, जितना है मिलते हैं 30 एंडेमिक बर्ड्स जो आपको बताया था, वो एंडेमिक बर्ड्स इसमें इस कियोस्क में डिस्प्ले किया हुआ है। और जितने भी यहाँ पे एलईडी जो इंफॉर्मेशन बोर्ड लगे हैं, जो अंडमान निकोबार में मिलने वाले एंडेमिक बर्ड्स, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, ठीक है, जैसे इसमें मेंशन किया देखो व्हाट अबाउट नारकंडम हॉर्नबिल माइग्रेटरी बर्ड,
इंसेक्टिवायरस बर्ड, वाटर बर्ड, ठीक है, ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड, रैप्टर, ठीक है, मतलब ये सब बर्ड अलग अलग टाइप है 30 एंडेमिक बर्ड जो मैंने आपको बताया था, इसमें से इस साइड पे जो निकोबार ग्रुप का है, इस साइड अंडमान, ठीक है। तो टोटल जो 30 एंडेमिक बर्ड्स है, इसमें बताया जैसे बोर्ड्स में भी देखिए दिया हुआ है, टोटल जो पूरे इंडिया में 142 एंडेमिक है, उसमें से 30 एंडेमिक जो है हमारा अंडमान निकोबार का। और ये हमने एक इसका डिस्प्ले बनाया, जैसे आप ये बोर्ड देखिए, इस बोर्ड में बर्ड्स का साउंड एंड लाइट के साथ में ये बर्ड्स का कॉल होगा। देखिए जैसे आप मान लीजिए मैडम बर्ड्स आपको देखना है, पहचाना है, जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए अंडमान कुकू डव, ठीक है, अंडमान कुकू डव में आप क्लिक करिए, क्लिक किया तो बर्ड का साउंड एंड लाइट से पहचान आएगा कि कौन सा बर्ड्स है। वो देखिए पीछे उसके ऊपर लाइट आ रहा है, ठीक है, और साउंड भी आ रहा है, तो ये है अंडमान कुकू डव। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए और एक बताता हूँ, जैसे एक आउल देख लीजिए, जैसे ये अंडमान हॉक आउल है, तो ये क्लिक किया मैंने, वो देखिए पीछे अंडमान हॉक आउल, उसके पास लाइट है और वो अंडमान हॉक आउल है। तो ये आप लोग I am Anindita Bhadra from class 11th A and I have come from Vitara Public School. We are here to celebrate the 71st Wildlife Week which is being celebrated here. Hi, I'm Kip Fatima Sheza. We have seen endemic birds here and the models of endemic birds. सबसे पहले आप सबको वाइल्ड लाइफ वीक की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो प्रोग्राम थे, कुछ इनॉग्रेशंस थे यहाँ पर। एक जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं, एक नेचर गेट बनाने का प्रयास हुआ है यहाँ पर, जिसमें हम लोग एंडेमिक बर्ड्स जो अंडमान में ही मिलते हैं और निकोबार में मिलते हैं, उसको यहाँ दर्शाने का एक प्रयास हुआ है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन काउंटर भी ओपन हुआ है, जहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज़ रहेंगे टूरिस्ट के लिए, जहाँ पर पानी पीने का प्रबंधन रहेगा, टिकट काउंटर के तौर पे वो काम करेगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तीसरी चीज़ यहाँ पर जो आज इनॉग्रेट हुआ है वो है ऑर्किडेरियम। तो अंडमान में बहुत सारे प्रकार के ऑर्किड्स रहते हैं, फ्लावरिंग ऑर्किड्स, नॉन फ्लावरिंग ऑर्किड्स रहते हैं, जो कि यहाँ की बहुत ही एक खासियत है। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए आज ये माउंट हैरियट में एक ऑर्किडेरियम भी इनॉग्रेट हुआ है। चौथी चीज़ जो इनॉग्रेट हुआ है वो एक एंडेमिक बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर है। तो अंडमान में 30 एंडेमिक बर्ड्स हैं, तो वो बर्ड्स जो सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है और कोई भी अन्य क्षेत्रों में वो पाया नहीं जाता। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो उनके अवेयरनेस के लिए कि हाँ अंडमान में इतना सारा बायोडाइवर्सिटी है जो कि बहुत यूनिक है, उस कारण से भी एक बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया। वो आपने जैसे देखे होंगे वीडियो में, काफ़ी सारे इंटरेक्टिव बर्ड डिस्प्लेज है, एक फील देता है कि जैसे जंगल के अंदर जा रहे हो, और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन डिस्प्लेज। तो इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी पर्यटन यहाँ पर आएंगे वो काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी को समझें और उनकी सुरक्षा करने में हमारी मदद करें। दक्षिण अंडमान शिक्षा क्षेत्र के तहत उप शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित इंटर स्कूल कबड्डी नॉकआउट टूर्नामेंट में आज लड़कों और लड़कियों के अंडर 17 वर्ग के फाइनल मुकाबले भातू बस्ती स्कूल मैदान में खेले गए। रोमांचक मुकाबलों के बीच लड़कों के फाइनल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रात्रापुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन को 4-2, 4-1 से कड़ी टक्कर देकर हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं लड़कियों के फाइनल मुकाबले में पिछले साल की चैंपियन विवेकानंद केंद्र नगर पालिका विद्यालय रांची टेकरी ने राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 5-5 और 3-8 से एक तरफा मैच के तहत शिकस्त दी। लड़कों का फाइनल अंतिम क्षणों तक रोमांचक रहा, जहां प्रात्रापुर की टीम ने शानदार रणनीति के दम पर 1 अंक से जीत हासिल की। दूसरी ओर लड़कियों के मुकाबले में विवेकानंद केंद्र नगरपालिका विद्यालय विजेता रहा। यह टूर्नामेंट दक्षिण अंडमान के स्कूली छात्रों के बीच खेल भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। फाइनल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त सहायक पर्यवेक्षक गणेश चंद्र बिस्वास ने शिरकत की, जबकि विशेष अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं कबड्डी के राष्ट्रीय रेफरी के वीरास्वामी उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने विजेता एवं उप विजेता टीमों को मेडल, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की। समारोह का संचालन सहायक पर्यवेक्षक BC गाइन ने किया।
अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन और वन्य जीव सप्ताह का समापन समारोह आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।